श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ साजे समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई कहूँ यथा मति कथा सुहाई। जे विधि मोह भयो प्रभु मोहि सो सब कथा सुनाऊं तो ही। हे पक्षीराज जी, रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि प्रीति मोहि सुखदाता। ताते ने कछु तुम्हें दुराऊं, परम रहस्य मनोहर गाऊं। हे तात, आप श्री राम जी की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इससे मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान राखहि गाऊ। संस्कृत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण संसार का मूल है और उनके अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन प्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधान उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधिना सहित जननी गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिटवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास से प्रभु कस न भजहु भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा पनि जड़ताई, कहूँ खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त हे तुलीला बहु करहि। हे पक्षीराज गणों, श्री राम जी की कृपा अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ। मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो के हरसाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तानहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मुम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत्कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उरगारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बाय सब बपु धरि हरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धर कर और भगवान के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ।
ललिकाएं जहाँ तहाँ फिरहीं तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, जूठन परई अजिर मह सो उठाए करी खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयों शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत दृढ़ता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते हुए काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहि भूषण सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। काकभूषण जी कहते हैं पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनिन जाय रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलय नित चारू भाई। बाल विनोद करत रघुराए, विचरत हजर जनने दुख सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहुकामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुतिहरना। मरकत मणि के समान हैताब श्याम और कोमल शरीर, अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुए। नवीन अर्थात लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण, सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुली सादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मनि रचित बनाई, कटि किंकिनी कलमुखर सुहाई। तलवे वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में बहुत मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर है। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभिरुचिर गंभीर, उरायत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल, उनको अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानक करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरि दरग्रीवा, चारु चिमुक आनन छवि सीमा। लाल लाल हथेलियां, नख और उंगलियां मन को घरने वाले हैं। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त। गला है, सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सखल सुखद सदे कर समासा। कलबल तोतले बचन है। लाल लाल होंठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रकुटि समश्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी है, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि
छा रही है। पीत पीत झीन झगुली तन सोही, किलकने चितवने भावती मोही। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचै निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राज श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होति अति व्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धामहि, चलो भागी तब पूप दिखावहि। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चित्रों का वर्णन करते हुए लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखाते हैं। आवत निकट हसहि प्रभु भाजत रुदन कराहि, हो जाऊं समीप गहन पद फिर चितई पराहि। मैं निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु एव लीला, देखि भयो मोहि मोह। कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह अर्थात शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव एव संसित नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों को की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनो सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है। जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव भेद कहूँ कस। माया बस जीव अभिमानी, ईस बस्य माया गुण खानी। यदि जीव को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है, और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंतापि सोनर पशु बिनु पूछ विषान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। राकापति खोड़स उहे, तारागण समुदाय। सकल गिरिन लाई, बिनु रवि रात न जाय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य उदय हुए बिना रात नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। हरि सेव कहि न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई तेहि विद्या। हे पक्षीराज, जिस प्रकार श्रीहरि के भजन बिना जीव को का क्लेश नहीं मिटता, श्रीहरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती। प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नास न होई दास कर, भेद भगति बाढ़े विहंगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेखा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे
वह विशेष चरित्र सुनिए। ते कौतुक कर परम न काहू, ते कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू, जानु पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गात अन्न कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चलूं रगारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी, जिमे जिमे दूर उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखूं निज पासा। हे सर्पों के शत्रुघ्न जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वह श्रीहरि की भुजा को अपने पास ही देखता था। ब्रह्मलोक लग गयूं मैं चितयूं पाछे उड़ात, ब्रह्मलोक लग गयूं मैं चितयूं पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और तब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल बीच था। सप्ता वर्ण भेद करे जहाँ लगे गति मोरी, गयूं तहाँ प्रभु भुज निरखे व्याकुल भयूं बहोरी। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मूंदेऊ नैन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ, मोहि बिलोक राम मुस्काहे, बिहसत तुरत गयऊ मुख माहि। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोल कर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रतः लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। हे पृथ्वीराज सुनिए, मैंने अनेक उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटि न चतुरानन गौरी सा, अगणित उडगन रवि रजनी सा, अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि है। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भात सृष्टि विस्तारा, सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देख्यूं, बरनि कवन विधि जाई। सीताराम चरित मोरे, अनुदिन बढ़ो मनोग्रह तोरे।